पुराने रीति रिवाज पार्ट 1। भारत देश की खासियत है उसकी संस्कृति, जो उसे और भी खूबसूरत बनाती है। हमारे देश के त्योहार, रीत रिवाज सब कुछ हमें औरों से ख़ास बनाता है। पर कुछ ऐसी भी रस्में और रिवाज है जो औरतों को पीछे ढकेल रहे हैं, जो शायद हम इंसानों ने ही बनाए हैं और जिनका बदलना कभी ना कभी बहुत ज़रूरी बन जाता है। अरे छोरियो, ससुर जी आ गए हैं। गले में दुपट्टा ढाल लो और गर्मा गर्म रोटियां लगा लो तवे पे। जी मासा, अभी लगा देवे हैं। मासा आप भी खा लो, आपको दवाई भी तो लेनी है फिर। क्या बात कर रही है? इस घर में औरतें मर्दों से पहले खाए हैं क्या कभी? पर मासा, हम तो आपकी सेहत को लेकर कह रहे थे बस। ना, बना कुछ नहीं हुआ। पहले तुम्हारे ससुर जी और पति खावेंगे, फिर हम सब। अरे चलो चलो, अब जल्दी करो, खाना लगाओ और गर्मा गर्म रोटियां लगा दो। ये सब खा लेवे, फिर जो बचा कुचा होता है वो हमें खाने को मिलता है। और नहीं तो क्या भाभी सा, एक तो जब तक ये लोग खाते हैं मने तो भूख लग जावे हैं, पर खा भी नहीं सकते जब तक हमारे पतिदेव नहीं खा लेते। अरे कैसे खावे? हमारी सास ही नहीं खाती, जबकि उन्हें तो दवाई भी लेनी होती है, तो हम कैसे रिवाज तोड़ दे? ये भी सही बात है। चलो अब जल्दी से परोस देवे हैं खाना, वरना बाबा सा गुस्सा हो जावेंगे। ये शायद इस घर की नहीं, कई सारे घरों की कहानी होगी, जहाँ औरतों को आगे बढ़ने का तो छोड़िए, पर पहले खाना खाने का हक भी नहीं होता, चाहे उन्हें भूख लगी हो या वो बीमार ही क्यों ना हो। कावेरी के घर में अब भी सब कुछ पुराने रीति रिवाज से ही चलता आ रहा था, जहाँ शायद रिवाज बस औरतों पे ही लागू होते आ रहे थे। पिंकी, तू आज बाहर क्यों आई है? आज तो तेरे महीने का वो टाइम चल रहा है ना? अरे माँ साहब, हर 3 दिन कमरे में जानवर की तरह कैद कर देती हो, मन नहीं लग रहा मारो अंदर, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। पिंकी, तू जाने है ना, इस टाइम में हम सब औरतों को ऐसे ही दूर रखा जावे हैं। किसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा हो जावेगा। अरे भाभी साहब, बस थोड़ी देर में वापस चली जाऊंगी ना, पक्का। अंदर मेरा दम घुट रहा है। बस आजकल की छोरियों से कुछ ना होवे। वैसे तो पूरा दिन फोन चलावे है। अब जा अंदर, चुपचाप बैठ जा कोने में। और सोन, बिस्तर पर मत सोना, नीचे जमीन पर सोना, ठीक है? अरे चल चल, अब जा यहाँ से, सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा, फिर से गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। ठीक है, जा रही हूँ। भाभी साहब, मन्ने खाना दे दो ना, भूख लगी है मन्ने। रिया, खाना उसके दरवाजे के बाहर रख दे, खुद ले लेगी। मासा, ये क्या बात हुई? अब खाना भी हाथ से नहीं ले सकती? ऐसा भी क्या अशुद्ध है? अब हम सब औरतें हैं, सबको हर महीने ये सब होता है, इसमें शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। कड़ी जबान चल रही है तेरे पिंकी अब, हैं? इसीलिए कह रही थी इसको ना पढ़ाओ, ज़्यादा दिमाग हिल जावे हैं आजकल की छोरियों को पढ़ने के बाद। अब 20 की तो हो गई है, जल्दी तेरे लिए भी छोरा देखेंगे। पिंकी, तू जा, चल अपने कमरे में आराम कर, मैं खाना लेके आऊँ हूँ। ठीक है भाभी साहब। उसकी गलती ना है मासा, बच्ची है, जाने दीजिए। आप ये लीजिए, खाना खा लीजिए। रिया आजकल के ज़माने की होने के बाद भी उसे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा था, क्योंकि उसके घर के रीति रिवाज उसे उड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। देखा जाए तो इस घर में हर एक औरत एक पिंजरे में कैद थी, जिसे उड़ने की कोई भी आज़ादी नहीं थी। अरे महिमा, कट्ठे जा रही है? अरे बस ये बाहर सब्जी वाली खड़ी है ना, सब्जी लेने जा रही हूँ। पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं इस घर में औरतों का अकेले बाहर जाना मना है। अरे साहब, ये रही सब्जी वाली, दरवाजे के बाहर तो खड़ी है, कोई बाजार थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। तुझे पता है ना, बाबा सा ने देख लिया तो कितना गुस्सा करेंगे। तो रुक जा, मैं लेके आता हूँ सब्जी। ये तो कोई बात ना हुई सा, आप लोग जब चाहे घर से बाहर जाते हैं, आते हैं, अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, आपको कोई कुछ ना कहता। सारे नियम बस हमारे लिए ही बनाए हुए हैं। अब जो है सो है, सारी लुगाइयों ने ये करना पड़ा है। वो सच्ची लिखा है किसी ने, अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो।
आपको अंदाजा भी नहीं हम सब कैसे ये सब झेलते हैं, कितनी घुटन महसूस होती है। आप मर्द ये सब कभी नहीं समझ पाओगे। इस घर की औरतों को ना तो बोलने की आज़ादी थी, ना अकेले कहीं भी जाने की, क्योंकि रीति रिवाज के नाम पर यहाँ कितने ही नियम औरतों पर थोप दिए गए थे, और क्योंकि ये सालों से चल रहे थे तो कोई इन्हें तोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। आज घर के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैंने एक बात कहनी है कि कल से हमारा जो ऊपर वाला मकान खाली पड़ा है उसे मैंने किराए पर दे दिया। वैसे भी पड़े पड़े किसी का काम करना था, इसलिए किराए पर चढ़ा दिया है। पति पत्नी और उनकी मासा है, कल शाम को आ जाएंगे रहने यहाँ, तो सुबह मकान को ज़रा साफ कर देना, ठीक है? ठीक है बाबा साहब। ये लोग हमारी जात के से? हाँ, हमारी जात के ही है, पर शहर के है। इनके पिताजी हमारे अच्छे दोस्त हैं। ठीक सा कल ही मकान को छोरिया चौखा करावेंगी। सुबह होते ही महिमा और रिया ऊपर वाले मकान में चली गई और उसे साफ करने लगी। भाभी साहब ये बता रहे थे शहर से यहाँ उनकी नौकरी लगी है, तभी ये तीनों यहाँ आए हुए हैं। हाँ, सरकारी नौकरी होगी। अरे भाभी साहब छोरी की नौकरी लगी है यहाँ, पता है, इसीलिए उसके पति और सास उसके साथ यहाँ आ रहे हैं। वो बहू के लिए शहर से यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। बड़ी खुशनसीब है फिर वो तो छोरी। मैं तो इनको एक दिन ज़्यादा मेरे मायके में रहने के लिए कहूँ तो उसके लिए भी तैयार ना हो गए। हमारी तो बात ही छोड़ दो अब भाभी साहब, हम सब चिड़िया हैं जो सोने के पिंजरे में कैद रह सकते हैं पर उड़ नहीं सकते। कभी कभी सोचूं कैसी होंगी वो छोरियाँ जिन्हें बाहर जाने को मिलता होगा, नौकरी करने को, कमाने को मिलता होगा, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने को मिलता होगा। सही कहा भाभी साहब, हम तो पहले अपने मायके में नियम से चले, फिर ब्याह हो गया तो ससुराल वालों की मर्जी से। आज़ादी के हुए हैं हमें कभी पता ही कौन। मैं तो सोचूं हूँ कि मेरी बेटी ना हो बस, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस पर भी यही नियम लागू हो जो हम पर हो रहे हैं। सही कह रहे हो आप भाभी साहब। चल चल, अब बहुत बातें हो गई, काम कर। मासा को पता चला कि हम इतनी देर से यहाँ हैं तो चिल्लाने लगेगी। ये सिर्फ महिमा और रिया की कहानी नहीं, बल्कि कई घरों की कहानी थी। रीति रिवाज, नियम समाज के भले के लिए बनाए जाते हैं, ना कि बोझ बन जाने के लिए। महिमा और रिया ने पूरा घर साफ कर लिया जहाँ उनके किराएदार आने वाले थे, जो कि शहर से थे। अब उनका रवैया इन नियमों की तरफ कैसा था वो तो देखने वाली बात थी।